हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 10.2 एंड साथ ही साथ हम हमारे जो डेफिनेशंस हैं उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस किए थे एंड अभी हम उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे। सो लेट्स बिगिन एक्टिविटी 10.2। ये एक ऐसी सी एक्टिविटी है जो कि आपने बहुत बार शायद की भी होगी एंड सुनी तो आप लोगों ने डेफिनेटली होगी। सो सबसे पहले इसमें एक कॉशन है, डू नॉट लुक एट सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट मे डैमेज योर आईज। सो कभी भी आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तो आपने सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना है और ना ही उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर में देखनी है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी काम करेंगे सो यू कैन डैमेज योर आईज, सो नेवर डू दिस। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी। Hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun. Direct the light reflected by the mirror on a sheet of paper held close to the mirror. Move the sheet of the paper back and forth gradually until you find on the paper sheet a bright, sharp spot of light. Hold the mirror and the paper in the same position for a few minutes. What do you observe and why? सो इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है? इस एक्टिविटी में हमें एक पेपर लेना है और हमें एक कनकेव मिरर लेना है एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा मिरर है उसको कुछ इस तरीके से हमें पोजीशन करना है कि पेपर के सेंटर में जो सन की लाइट है वो आती रहे। एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है कि जो शीट है या तो उसको, ठीक है, शीट को ही करोगे वैसे आप, जो शीट है शीट को आपको बार बार बैक एंड फोर्थ लेके जाना है, ठीक है, यानी कि उसके पास लेके जाना है, फिर दूर लेके जाना है, पास लेके जाना है, दूर लेके जाना है, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या होगा कि जो मिरर है वो हमारे को अच्छे से होल्ड करके रखना है। जो मिरर है वो नहीं हिलना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम पेपर की करेंगे और कुछ टाइम के बाद फिर हम पेपर की पोजीशन भी नहीं चेंज करेंगे और हम दोनों को सेम पोजीशन पे ही रखेंगे, ठीक है। अब होगा क्या? The paper at first begins to burn producing smoke. सबसे पहले तो ये होगा कि जो पेपर है उसमें से कुछ स्मोक निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, और कुछ ही देर में अगर हम देखेंगे तो फायर भी जो है वो कैच कर ली जाएगी इस पेपर से। So why does it burn? The light from the sun is converged at a point as sharp, bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of the sun on the sheet of the paper. अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारी की सारी जो सनलाइट है वो कन्वर्ज हो गई थी, ठीक है, यानी कि वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी एंड जो शीट है उसमें एक शार्प ब्राइट स्पॉट बन गया था, ठीक है। ये जो शार्प ब्राइट स्पॉट बना था ये किसका था? ये सन का था, ठीक है। तो जो सन की लाइट है वो सारी की सारी पेपर शीट पे कन्वर्ज हो गई थी, एक ही पॉइंट पे आके फोकस हो गई थी कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है। इस डायग्राम में हमारे पास इन्फिनिटी से कुछ इंसिडेंट रेज आ रही हैं। ये इंसिडेंट रेज क्या है? सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है और कॉन्केव मिरर के साथ रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली जो इंसिडेंट रेज हैं ये रिफ्लेक्ट कर गई एंड सारी की सारी कन्वर्ज हो गई फोकस पे, ठीक है। सारी की सारी इन्फिनिटी वाली जो लाइंस हैं, जो सनलाइट है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आके कन्वर्ज कर गई और मीट कर गई, ठीक है। इसीलिए इसको फोकस बोलते हैं, इसीलिए इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। फोकल पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी की सारी जो लाइंस होती है वो यहाँ पे आके फोकस कर जाती हैं। ओके, नाउ देन this point is the focus of the concave mirror. The heat produced due to the concentration of the sunlight ignites the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror. अब जो ये बर्निंग हुई थी, ये बर्निंग किस वजह से हुई थी? क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो गई थी कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट की वजह से। इस वजह से जो पेपर है वो इग्नाइट कर गया, पेपर में आग लग गई और जो पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट कर गया। अब जो डिस्टेंस है मिरर का शीट तक जिसकी वजह से बर्निंग होनी स्टार्ट हुई उसी को हम बोल देते हैं फोकल लेंथ,
ठीक है। सो फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। इन दोनों के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। Let us try to understand this observation with the help of a ray diagram. So यहाँ पे आपको जो दोनों डायग्राम्स है वो दी हुई है, एक है कनकेव की, एक है कन्वेक्स की। Observe figure 10.2a closely, यहाँ ये वाली। A number of rays parallel to the principal axis are falling on the concave mirror. Observe the reflected rays; they are all meeting, intersecting at a point on the principal axis of the mirror. This point is called principal focus of the concave mirror. ये सारी की सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ अभी। Similarly, observe figure 10.2b, यानी कि ये वाली डायग्राम। How are the parallel rays of the principal axis reflected on a convex mirror? The reflected rays appear to come from a point on the principal focus. यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे सारी के सारी जो रेज है वो इन्फिनिटी से आई, फिर एक इमेजिनरी लाइन बनी है यहाँ पे, ये देखो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो राइट हैंड साइड में होता है, वो बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। कनकेव का इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, कन्वेक्स का बिहाइंड द मिरर होता है। तो सारी की सारी जो रेज हैं वो फोकस की तरफ जरूर आई हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डाइवर्ज कर गई, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो ये सॉलिड लाइंस हैं, ये हैं आपकी रियल लाइंस, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये डाइवर्ज कर गई। हमें ऐसा अपीयर हुआ कि ये जो डाइवर्जेंस का सोर्स है वो ये फोकस है, ठीक है। हमें ऐसा अपीयर हुआ कि फोकस पे आके ये मीट हुई है, ठीक है, लेकिन वर्चुअली, रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है, ये वर्चुअली हुआ है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज कर गए। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। The principal focus is represented by the letter F. The distance between the pole and the principal focus of the spherical mirror is called the focal length. It is represented by letter F, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि distance between the pole and the focus is focal length, ठीक है, and इसको F लेटर से डिनोट किया जाता है। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. In figure 10.2, distance mn represents the aperture. So यहाँ पे आपको बताया है कि reflecting surfaces जो होती है spherical mirror की, वो ज़्यादा बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड जो सरफेस है उसकी एक सर्कुलर आउटलाइन होती है, यानी कि जो पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर, उसके यहाँ से हमने कॉनकेव काट दिया था, उसके यहाँ से हमने कन्वेक्स काट लिया था, ठीक है। तो वो एक सर्कुलर आउटलाइन देता है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। और पूरा का पूरा जो डायमीटर होता है उसको हम बोलते हैं अपर्चर, ओके। जब हम उसको बाहर की तरफ से देखेंगे हम उसको बोलेंगे अपर्चर। इन फिगर 10.2 डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट्स द अपर्चर। तो फिगर 10.2 अगर आप अपने बुक में देखेंगे पेज नंबर 162 में, वहां पे जो B पार्ट है और जो A पार्ट है, दोनों ही जो पार्ट है उसमें mn है। mn क्या है? mn है पूरा का पूरा मिरर की लेंथ, ठीक है। क्या ये डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट्स द अपर्चर? आप अपनी बुक खोलें और उसमें देखें कि ये mn जो है ये क्या है, ठीक है। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये है अपर्चर, m से लेके n तक का जो डिस्टेंस है ये है अपर्चर। We shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. अब हम इस चैप्टर में जिस अपर्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अपर्चर बहुत छोटा है अगर हम उसके रेडियस के बारे में बात करें तो, यानी कि जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस होने वाला है, जो हमारा यहाँ पे अपर्चर होने वाला है वो होगा बहुत ही छोटा। कितना छोटा? उसके रेडियस से भी छोटा। हम यहाँ पे छोटे छोटे स्फेरिकल मिरर्स की बात करने वाले हैं। There is a relationship between the radius of curvature r and the focal length f of a spherical mirror. For spherical mirrors of small apertures, the radius of curvature is found to be equal to the twice of the focal length. That is r is equal to 2f. ठीक है, जो f होगा f plus f will be r. वही मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल
जो पोल है, पोल से लेके फोकस का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस फोकस से लेके रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा। इसी वजह से r इज इक्वल टू 2f। दिस implies that the principal focus of this spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, हम उसकी क्रिएशन करने वाले हैं अब। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।